टू माय चैनल पाइथन विद नमन। सो गाइस, आज हम अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल की, जो है वेयर क्लोज एंड हैविंग क्लोज। क्या है? वेयर क्लोज वर्सेस हैविंग क्लोज। एज वेल एज हम इसमें क्या देखेंगे, कुछ स्पेशल कंडीशनल ऑपरेटर्स। क्या देखेंगे? कंडीशनल ऑपरेटर्स। सो गाइज, वेयर क्लोज, हैविंग क्लोज, ये क्या होता है, कहाँ पर इसको हम यूज करते हैं, और वेयर क्लोजेस के साथ हम कौन कौन से स्पेशल कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। सो गाइज, मैं पहले आपको टेबल दिखा देता हूँ जो हमने टेबल बना रखी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, ये हमारी टेबल है जो हमने बना रखी है, जिसमें क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय का सेक्स है, एम्प्लॉय की सैलरी है, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन है, एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट है, और एम्प्लॉय की एज है। ठीक है गाइस, ये हमारे पास कुछ डाटा है एम्प्लॉयज का। अब वेयर, हम वेयर का कहाँ पर यूज करते हैं? वेयर का हम कहाँ पर यूज करते हैं? हम वेयर को यूज करते हैं यूज फॉर अप्लाई सम कंडीशंस, और कह सकते हो फिल्टरिंग करने के लिए। ठीक है, जिसमें हम लाइक अपडेट में यूज कर सकते हैं, इसको हम डिस्प्ले के टाइम पर यूज करा सकते हैं, डिलीट के टाइम पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वेयर का यूज। सो गाइज, फॉर एग्जाम्पल, आई एम एक्सेस ओनली दूज एम्प्लॉयज आईडी वेन एवर एम्प्लॉय आईडी इज B223। दैट मीन्स जिसकी एम्प्लॉय आईडी B223 होगी, उसका जितना भी डाटा है वो हमको डाटाबेस में से लेकर आना है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ क्वेरी सेलेक्ट स्टार, इससे क्या होगा, सारा डाटा आएगा फ्रॉम टेबल का नेम वेयर। अब हमने वेयर क्लोज यूज करा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे वेयर के साथ, उस पर्टिकुलर कॉलम का नेम क्या है, वो एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू, वो क्या है, एम्प्लॉय आईडी ए, सॉरी बी, कोई सी ले लो, वैसे तो कोई मैंडेटरी नहीं है, B223। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, जो B223 आईडी वाला एम्प्लॉय है, उसका जितना भी डाटा है वो हमें मिल जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। देखो आ गया, जो B223 वाली एम्प्लॉय आईडी था, उसका सारा डाटा हमारे को शो हो गया। ठीक है, चलो अब इसी के साथ हम कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स लगाएंगे और डाटा को फेच करेंगे अकॉर्डिंग टू द सम कंडीशंस। ठीक है, सो हमारे पास कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम लेकर चलेंगे अपना, वो होगा हमारे पास लाइक आप ले सकते हो फर्स्ट इन ऑपरेटर। ठीक है, इन ऑपरेटर कैसे काम करेगा इसमें, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ पहले। देखो, इन ऑपरेटर्स कम काम करते हैं मल्टीपल आइटम्स पर। किस पर काम करता है? मल्टीपल आइटम्स पर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को उन एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जिनका डिपार्टमेंट क्या है, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, जिनका डिपार्टमेंट क्या है, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो हमें ओनली उन ही एम्प्लॉयज की डिटेल्स चाहिए। तो देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ओके, वेयर, आपने क्लोज लगाया, कंडीशन देनी है, वेयर किसके थ्रू, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ठीक है, इन, इसमें हम पास करेंगे क्या, जिन जिन एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट मार्केटिंग होगा एंड ह्यूमन रिसोर्स होगा, उन एम्प्लॉयज के हमें डिटेल्स चाहिए। ठीक है, सो मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो हमारे पास आ गया जिन जिन की डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स था और मार्केटिंग था, उन सब का एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड हमारे को मिल गया है। ठीक है गाइस, ऑल इज डन।
तो ये हमारा कौन सा ऑपरेटर था, इन ऑपरेटर था, ठीक है। चलो ये हमने एग्जांपल देखा इन ऑपरेटर के साथ, कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला जो हम अपना ऑपरेटर देखेंगे वो होगा नॉट इन। क्या होगा, नॉट इन। अब इसका ही रिवर्स, नॉट इन मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, नॉट इन मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी को ही लेकर चलता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल, दैट मीन्स नॉट इन, इन सबको छोड़कर, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स को छोड़कर बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स वाले एम्प्लॉइज हैं उन सबका डाटा क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। नॉट इन दैट मीन इनको छोड़कर, नॉट इन मतलब ये वाले, ठीक है। अब हमने इनसे पहले क्या लगा दिया, नोट, इनके अलावा, इनको छोड़ दो, ठीक है। नॉट इन, इनको छोड़कर जो बाकी एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट्स हैं उन सबकी डिटेल शो हुई है, ठीक है। लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नॉट इन, इन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स को छोड़कर, लाइक मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब गाइस इसका आउटपुट देखो आप। अब इसमें क्या आया, जो मैंने अपनी सेकंड वाली क्वेरी चलाई नॉट इन वाली, इन दोनों डिपार्टमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज की डिटेल है वो सारी की सारी क्या होगी, डिस्प्ले होगी। देखो टेक्निकल वाला आ गया, सेल्स वाला आ गया और परचेज वाला आ गया, ठीक है। बट ये जो है इनकी डिस्प्ले नहीं हुई, ठीक है, बिकॉज हमने नॉट का यूज कर लिया इनको छोड़कर, ठीक है। अब गाइज नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है हमारा, एक 1 सेकंड गाइज, वो ऑपरेटर है हमारा बिटवीन। क्या है, बिटवीन। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ऑपरेटर है, लाइक रेंज के थ्रू वर्क करता है, ये एक रेंज क्रिएट करता है, उस रेंज के थ्रू काम करता है, ठीक है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर रेंज पे लगाना है या कोई पर्टिकुलर रेंज लगानी है तो वहां पर आप यूज करते हो बिटवीन का। फॉर एग्जाम्पल मेरे को जो सैलरी चाहिए, एक मिनट मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वो टेबल है, ठीक है, ये जी टेबल दिख रही है। अब मेरे को उन्हीं एम्प्लॉयज का डिटेल्स चाहिए जिनकी सैलरी क्या हो, 20,000 से लेकर 55,000 के बिटवीन हो। दैट मीन्स दे कैन फैच ओनली दूस एम्प्लॉयज डिटेल, दूस सैलरी बिटवीन 20,000 टू 45,000, ओके, 20,000 टू 45,000, ठीक है। हमें उन्हीं एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जिनकी एम्प्लॉय सैलरी 20,000 से 45,000 के अंडर हो, ठीक है, बट नॉट इंक्लूड 20,000 एंड 45,000, ठीक है। तो आई थिंक हमारा आउटपुट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 34, ठीक है। अब हम क्वेरी लिखते हैं, चलो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल वेयर एम्प्लॉय सैलरी बिटवीन 20,000, ठीक है, एंड 40,000, नहीं 45,000, ठीक है। तो इसने क्या करा, एक मिनट, 45,000। सो गाइज इसमें क्या हुआ, इसमें ना जो बिटवीन होगा वो इंक्लूड करेगा, वो 20,000 वाली सैलरी भी एंड 45,000 वाली सैलरीज को भी इंक्लूड करेगा, एज वेल एज इनके जो मिड में होगी, इनके जो बिटवीन ऑफ द रेंज होगी उनकी भी सैलरीज को इंक्लूड करेगा। सो गाइज जो 20,000 हैं और जिनकी सैलरी 45,000 है इनको तो इंक्लूड करेगा ही, साथ में उनका भी डाटा शो करेगा जो इनकी बिटवीन है, ठीक है। बट एट द टाइम कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि आपको इन वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना है, 20,000 और 40,000 को, आपको इनकी मिड जो इन दोनों की रेंज आ रही है, इनकी दोनों के बीच की जो रेंज है खाली उन्हीं के ही डाटा शो कराना है। दैट मीन मेरे को खाली, जैसे कि जब मैंने इसको रन करा क्वेरी को तो मेरा आउटपुट ये आया, ठीक है। वेन मुझे क्या करना है, 20,000 एंड 45,000 के बीच में, नॉट इंक्लूड 20,000 45,000, एक्सक्लूड दैम, उन्हीं का ही डाटा शो करना है जो इन दोनों की मिड में हो या इन दोनों की बिटवीन आती है रेंज,
ठीक है। सो अब देखो इसमें क्या है, इसमें हम बिटवीन का यूज ना कर कर एक हम लॉजिक लगाएंगे। देखो वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000, ठीक है, एंड एम्प्लॉय सैलरी इज लेस देन 45,000। ओके, चलिए रन करते हैं। देखो आ गया। अब 20,000 और 45,000 इंक्लूड नहीं हुआ, ये एक्सक्लूड हो गया, और इनके बिटवीन ऑफ द रेंज जिन जिन की सैलरी आती थी उनका पर एम्प्लॉयज का डाटा क्या हो गया, शो हो गया। देख लो एम्प्लॉय सैलरी, जिनकी सैलरी 20,000 से ऊपर है एंड जिनकी सैलरी 45,000 से नीचे है, लेस है, ठीक है, तो उन सबके एम्प्लॉयज का डाटा जो होगा वो शो हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये था बिटवीन का काम। ठीक है, मतलब बिटवीन मैंने बता दिया आपको, बिटवीन इंक्लूड करता है वैल्यूज को, इंक्लूड करता है, ठीक है, इंक्लूड, ठीक है, करता है। बट अगर आपको इनको इंक्लूड नहीं करवाना है तो आपको वहां पर एंड वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, एक बार ना मैं वैसे ही लिख देता हूँ ना, चलो एक मिनट, बिटवीन और एक बार एंड वाला लॉजिक, एंड लॉजिक, ठीक है, जब आप एक्सक्लूड करोगे उसको। चलो क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000 एंड एम्प्लॉय सैलरी लेस देन 45,000। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, चलिए ये एक्सक्लूड रखेगा और बिटवीन क्या रखेगा, उसको इंक्लूड रखेगा, ये इंक्लूड रखेगा। ठीक है, चलो अब हमारे पास आता है नल, इज नल। ठीक है, इज नल क्या होगा कि आपको ऐसे कॉलम एक्सेस करने हैं, ओनली वही कॉलम एक्सेस करने हैं, उन्हीं एम्प्लॉयज का डाटा एक्सेस करना है जिनकी वैल्यूज क्या है, नल है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज नेम, मेरे को वो एम्प्लॉय नेम चाहिए, ठीक है, जिन एम्प्लॉयज नेम में वैल्यू मिसिंग है, डेट मीन नल वैल्यू है। ठीक है, तो मैं कैसे वो क्वेरी लिखूंगा कि मेरे को उसका एम्प्लॉय का डाटा है जिसका एम्प्लॉय का नेम नल है, मतलब उसने कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी, मतलब मिसिंग वैल्यू आ जाए उसकी, उनके एम्प्लॉयज का डाटा चाहिए जिनकी वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लिखते हैं इसमें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल वेयर, आप लिख लो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम इज नल। ठीक है, देखो एक मिनट गाइस, सो गाइस इसमें क्या प्रॉब्लम थी, जो मेरा नल था वो स्ट्रिंग था, उसको मैंने सही कर दिया है। ठीक है, तो गाइस क्या है, जब हम उन एम्प्लॉयज का डाटा एक्सेस करना है जिन एम्प्लॉयज का नेम नल है, मतलब उन्होंने अपना नेम ही नहीं दिया है, नल, नन कोई वैल्यू ही नहीं दी, उनका ही हमें डाटा एक्सेस करना है, डिस्प्ले कराना है, तो वहां पर लिखेंगे इज नल। देखो तो हमारे पास आ गया उन सबका डाटा। देखो ये एम्प्लॉय नल था, ठीक है, इसका हमारे पास डाटा शो हो गया, इसने नेम नहीं अपना फिल करा था तो वहां पर नल वैल्यू थी, तो डेट मीन्स वहां पर उसका डाटा हमारे पास शो हो गया। ठीक है, अब नॉट नल, इज नॉट नल, इज नॉट नल। अब इज नॉट इसका रिवर्स है, डेट मीन्स वो सारी एम्प्लॉयज जिनकी वैल्यू नल नहीं है, दैट मीन्स उन सारे एम्प्लॉयज का डाटा जिनकी एम्प्लॉयज नेम में नल नहीं है, दैट मीन उन्होंने फिल कर रखा है। ठीक है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हम उन डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं जिन एम्प्लॉयज नेम में मिसिंग वैल्यू है ही नहीं, दैट मीन जिनका डाटा फुलफिल है, हम उनको एक्सेस करना चाहते हैं। तो दैट मीन हम लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल वेयर emp नेम इज नॉट नल, दैट मीन जिनके नेम के अंदर नल वैल्यूज नहीं है उनका ही डाटा एक्सेस करेंगे हम। ठीक है, देखो आ गया, देखो जितना भी डाटा है ये उन एम्प्लॉयज का है जिनके नेम में नल नहीं है। ठीक है, ये देखो किसी के नेम में नहीं था नल, ठीक है, आ गया, दैट मीन किसके नेम है नहीं ना, जो आईडी क्या थी हमारे पास,
इसमें अगर हम इसे रन करते हैं, जिसकी आईडी C227 थी वो इसमें नहीं आने का, ठीक है, क्योंकि उसमें नल था ना। इसमें हमने क्या लिखा है, जिसकी नल नहीं है, ठीक है, उसकी तो नल थी ना, तो वो इसमें नहीं आने का, ठीक है। देखो C227 इसमें मिसिंग है, वो नहीं आने का, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कैसे होगा, जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा लाइक। इसको हम वाइल्ड कार्ड भी बोलते हैं। मेजरली ये यूज होता है किसी पर्टिकुलर पैटर्न को सर्च करने के लिए, या फिर किसी सब स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए, ठीक है। वहां पर यूज होता है क्या, लाइक। लाइक होता क्या है गाइस, लाइक होता है, लाइक हमें कोई ऐसे एम्प्लॉयज नेम को एक्सेस करना है, मेजरली स्ट्रिंग के साथ काम करता है, ठीक है, जिसका नेम आर से स्टार्ट है, ठीक है। हमें ऐसे नेम्स को एक्सेस करना है जिसके नेम के अंदर एन आई है, ठीक है। हमें ऐसे नेम को एक्सेस करना है जिसका स्टार्टिंग आर से है और एंडिंग एन से है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसे नेम, ऐसे एम्प्लॉयज के नेम या फिर ऐसे एम्प्लॉयज की डाटा एक्सेस करना है, डिस्प्ले कराना है जिनका नेम आर से स्टार्ट है एम्प्लॉयज का और एंड है एन से, तो हम वहाँ पर लाइक का यूज करेंगे। ये बहुत मेन क्वेश्चन है और इंटरव्यूज में आता भी है। लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल, ठीक है, वेयर लाइक, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर लिखो वेयर एम्प्लॉय नेम, ठीक है, लाइक, और यहाँ पर क्या होगा, स्टार्टिंग किससे है, बनेगा आर से, ठीक है। और यहाँ पर हम ना क्या करेंगे, ये परसेंटेज का साइन, ये क्या होगा, स्टार्टिंग से लेकर, मतलब यहाँ आर से जो स्टार्ट हुआ वर्ड, ठीक है, उसके एंडिंग तक सब कवर कर लेगा ये, ठीक है। स्टार्टिंग आर से होगी, ठीक है, फिर बाद में जो परसेंटेज का हमने साइन लगाया, इसका मतलब क्या है, बस स्टार्टिंग आर से होनी चाहिए, बाकी कोई भी वर्ड हो, कोई भी कैरेक्टर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब एंड एम्प्लॉय नेम लाइक एंडिंग, डेट मीन स्टार्टिंग में कुछ भी हो, एंडिंग में क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो आप, रश्मि जैन, वही रश्मि जैन एक ऐसा एम्प्लॉय था जिसकी स्टार्टिंग में क्या था, आर था, एंड एंडिंग नेम में क्या था, उसके एन था। तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का हमने डाटा क्या करा, एक्सेस करा, ठीक है। एंड मतलब जब दोनों कंडीशन ट्रू, ठीक है, तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। वहां लॉजिक लगा है, लॉजिक को देखो समझो, ठीक है। अब ये क्या था, हमारे पास लाइक का यूज। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं लाइक का आपको। फॉर एग्जांपल हमें दूस एम्प्लॉयज नेम का डाटा एक्सेस करना है जिनके नेम के अंदर एएस हो, क्या हो, एएस हो। चलो सेलेक्ट जिनके नेम के अंदर एएस हो, लेट स्टार फ्रॉम सेल वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक, ठीक है, परसेंटेज एएस, परसेंटेज एएस। इसका मीन इनसाइड में कुछ हो, सॉरी स्टार्टिंग में कुछ भी हो, बट मिड में एएस होना चाहिए, और एंडिंग में भी कुछ हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या हो, सॉरी मिड में क्या हो, एएस हो, ठीक है गाइस। आ जाओ, देखो इसमें क्या है, ऐसा कोई नेम होगा जिसमें भी रश्मि ही, एएस किसी में नहीं होगा, तो चेक कर लेते हैं हम। एक मिनट लो गाइस, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अभी टेबल देख लेते हैं हम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल, ठीक है, तो देख लो एएस नहीं होगा किसी में, देखो किसी में नहीं है एएस, एएस बस किसमें है, रश्मि में ही है एएस, ठीक है। लाइक मैं चेक करता हूँ, एच, ओनली एच, जिसके में क्या हो, ओनली एच हो मिड में, ठीक है। सो गाइज ये कुछ नेम्स है जिनके नेम्स के मिड में एएस है, जिनके नेम के बीच में एच है। देखो शिवानी गुप्ता एस, सॉरी एच, रोहित एच, रश्मि एच, खुशी एच, ठीक है। बट जिसके नेम के मिड में क्या था, एच था, उन सबका डाटा हमने क्या करा, एक्सेस करा। सो गाइज ये था हमारा स्पेशल ऑपरेटर्स, जिनको हमने कंडीशंस के थ्रू देखा है, ठीक है। जिसमें हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि कैसे हम कंडीशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं डाटा को फिल्टरिंग करके। उसमें कुछ ऑपरेटर्स का यूज देखा है हमने, लाइक वेयर कैसे काम करता है, ठीक है,
वेयर के साथ इन कैसे काम करता है, बिटवीन कैसे काम करता है, एंड का लॉजिक देखा हमने, इज नल कैसे करता है, नॉट नल कैसे काम करता है, लाइक वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, ये हमने देखा इसमें। अब गाइस इसमें जो हमारे पास रहते हैं वो रहते हैं ऑल, ठीक है, एनी, एग्जिस्ट। ठीक है, ये थ्री फंक्शंस रहते हैं, एज वेल एज हमारे पास इसमें व्हेन भी रहता है, केस व्हेन कंडीशन। ठीक है, जो हमारे पास हम आगे के फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे, सीरीज में देखेंगे। बिकॉज यहाँ मैं अगर सब समझा दूंगा तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। वो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिकल हम करेंगे उनका, तो वहाँ पर समझ आती रहेगी कि ऑल का कहाँ पर यूज़ है, एनी का कहाँ पर यूज़ है, एग्जिस्ट का कहाँ पर यूज़ है, केस व्हेन जो मेजरली यूज़ होता है इफ एलिफ एल्स की तरह काम करता है। अगर आपने कंडीशनल लूप कंडीशनल देखे हो आपने, इफ एलिफ एल्स, या फिर आपने सी में देखा हो इफ एल्स इफ। ठीक है, ये किस तरह काम करते हैं, इस तरह एसक्यूएल में भी होता है, बट इफ एलिफ एल्स नहीं होता, केस व्हेन होता है वहाँ पे भी कंडीशन के लिए। ठीक है, सो गाइज ये था हमारा वेयर क्लोज। अब गाइज मेरे जो वीडियो है वो ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी, सो गाइज हैविंग क्लोज के लिए मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगा कोई न्यू। ठीक है, उसमें मैं हैविंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है गाइज, चलिए गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। सो गाइज एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एग्जांपल्स का, एक मिनट लीजिए गाइज। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये देखिए। ठीक है, स्पेशल ऑपरेटर हैविंग का मेरे पास टाइम नहीं बचा, मैंने हैविंग में बता देता, कोई नहीं फर्दर वीडियोस में समझाऊंगा उसको मैं। ठीक है, वेयर जो हम यूज करते हैं अपडेट के टाइम, सेलेक्ट के टाइम, डिलीट के टाइम पर। ठीक है, कुछ ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर। ठीक है गाइस, नल, नॉट इन, इन बिटवीन, एंड, और, लाइक। ठीक है, और गाइस जो हमारे पास में रहते हैं अभी ऑल, एनी, एग्जिस्ट, केस व्हेन कंडीशंस। ठीक है, सो गाइस ये हम फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू गाइस।